प्यारे छात्र छात्राओं, आज के क्वेश्चंस में एक नई मेथड सीखने जा रहे हैं हम। अभी तक के द्विघाती समीकरण जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई रहती है उसको हम एक मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। उस मेथड का नाम था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, यानी कि गुणनखंड विधि। आज हम इस एक्सरसाइज में, इसमें लिखा है पहले ही क्वेश्चन में कि इन सब प्रश्नों को या इन समीकरणों को आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो ये आज का नया मेथड सीखने को मिलेगा। मेथड अच्छा है, एक क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको फाइनली बहुत अच्छा मेथड लगेगा। उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पूर्ण वर्ग की बात आ रही है, तो आपको दो फार्मूले याद दिलाता हूँ, क्योंकि पुरानी क्लासेस के ही दो फार्मूले हैं जो आपको याद भी है। वो हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जनरली लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट इसको इस फॉर्म में लिखना चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा जो मेथड टिका हुआ है इसी फार्मूले पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ हम परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहला काम आपको, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता चलूँगा मैं। क्वेश्चन है अपना 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर रहता है उसका पूरे क्वेश्चन में आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। या एक और काम इसके पहले कर सकते हैं आप चाहें तो, कि यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ओके। उसके बाद में हमेशा पहला काम यहाँ से शुरू करेंगे तो और बेटर रहेगा कि सी पार्ट जो रहता है उसको आप RHS में शिफ्ट कर दें। जैसे सी पार्ट है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी वाला जो पार्ट रहे उसको हमेशा RHS में शिफ्ट कर देंगे पहला काम। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस 3, ओके। पहला काम डन। मान लो ये क्वेश्चन होगा तो इसमें किसको शिफ्ट करेंगे आप, -4 को। इसमें किसको करेंगे, -3 हो जाएगा। इसमें किसको करेंगे, -4। सब साथ में चलेंगे क्वेश्चन, मेथड याद होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा काम आपको एक्स स्क्वायर के साथ जो फैक्टर रहता है, जो गुणांक रहता है, उसको आपको हटाना है, मीन्स इससे डिवाइड करना है। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में फिलहाल 2 है तो पूरे क्वेश्चन में आपको 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये 2 से डिवाइड करने पर लिख देंगे यहाँ पर आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2 के 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7/2 बन गया और इधर हो गया आपका -3/2, ओके। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों का जवाब यहाँ हम देखेंगे अभी फार्मूले में। हम फार्मूले को ऐसा जब बना देंगे तब आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि इट इज़ द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, ठीक है। यानी हमने ए स्क्वायर बना लिया, देखिए ए स्क्वायर बन चुका है। अब हम बीच में 2ab वाला पार्ट बनाएंगे, तो 2ab वाले पार्ट को बनाने में यहाँ पर मुझे 2 चाहिए, ठीक है। 2 बनाना ही आपका महत्वपूर्ण कार्य है। 2 बनाने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मान लो यहाँ 4x होता तो इसमें से 2 बनाने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 × 2 × x लिख देते आप। अगर 6x होता तो 2 × 3 × x लिख देते। 8x होता 2 × 4 × x हो जाता। बट अगर 7x है तो 7x है तो आप लिखेंगे 2 × 7/2 × x। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 7x से 7x। मतलब जब कभी अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो इसी में से ब्रेक लेकर के आप 2 को निकाल लें। और अगर आपकी विषम संख्या है जो ब्रेक नहीं हो रहा है 2, तो ऐसे में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें से हम 2 निकाल नहीं पा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 का इसमें डिवाइड भी होगा, तो ये 7/4 बन गया। साथ में x इक्वल्स टू -3/2। अब देखिए आप यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ए स्क्वायर वाला पार्ट ये हो गया, माइनस वाला है मतलब इस फार्मूले में जाएंगे, -2 भी बन गया। फिर आपका a, तो a हमने x को बोला था, ये a हुआ, मतलब निश्चित रूप से जो बीच में दिखेगा आपको जनरली b दिखेगा। तो या तो आप इसको अपने हिसाब से 2 × x × 7/4 लिख दे, अगली स्टेप में ऐसा
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 इक्वल्स टू माइनस 3/2। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी b कौन है यहाँ 7/4। मतलब यहाँ तक हमने फार्मूले बना लिया। अब मुझे कमी क्या लग रही है इस पूरे फार्मूले बनाने में? अगर मैं a माइनस बी का फार्मूला बनाना है तो b का स्क्वायर यहाँ और होना चाहिए प्लस में, मतलब बी स्क्वायर की हमें कमी लग रही है। तो अगर बी स्क्वायर को हम प्लस करेंगे इधर, तो LHS में जो भी कार्य करते हैं समीकरण में वो वन वे नहीं होता है। जो LHS में करते हैं वो RHS में आपको करना होता है। जैसे प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। जो आप LHS में ऑपरेशंस करते हैं वही आपके ऑपरेशन RHS में होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर ये देख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर ओके, 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ तक भी ओके हैं। अब मुझे प्लस बी स्क्वायर बनाना चाहिए। बी वाला जो पार्ट है इसी का स्क्वायर अगर मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मुझे इधर भी प्लस करना पड़ेगा 7/4 का स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ द होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। यानी यहाँ a का जो वैल्यू हुआ वो x हुआ और b का जो वैल्यू हुआ वो 7/4, और फार्मूला आपका माइनस का है तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ की बात करें इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 3/2 प्लस 49/16। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हमारा इधर का होल स्क्वायर बन चुका है, यही हमारा मेन काम था। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम के रूप में इन दोनों में हम देखेंगे तो एलसीएम आया 2 और 16 का एलसीएम हो गया 16। 2 का डिवाइड जब 16 में करेंगे 8 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे माइनस 24 प्लस 49। इस प्रकार से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 माइनस 24 करने से 25 आया, 25/16। ओके, और 25/16 जो है वो स्क्वायर है किसका? स्क्वायर है वो अपने आप में प्लस माइनस लिख सकते हैं हम 5/4 का होल स्क्वायर। ओके, और जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर आपके हट जाएंगे, तो यहाँ लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। मैंने अभी बताया था इक्वेशन में जो भी ऑपरेशन करते हैं वो LHS और RHS दोनों पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं तो ये वर्ग हट जाएगा, और इसलिए x माइनस 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं, दो मूल होते हैं, इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो फिर एक ही आंसर आएगा, इसलिए ध्यान रख करके उसको प्लस माइनस का होल स्क्वायर बनाना आपको। अब यहाँ पर एक बार प्लस साइन यूज़ करेंगे तो एक आंसर आएगा, माइनस साइन यूज़ करेंगे दूसरा आंसर आएगा। देख लेते दोनों आंसर्स को। साइन धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4, और इसलिए x का वैल्यू हो गया आपका 5/4 प्लस 7/4। एलसीएम हो जाएगा 4, 5 प्लस 7। जब एलसीएम सेम होता है तो डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 12/4, यानी आंसर हो गया आपका 3। इस प्रकार से x का वैल्यू कितना आया 3। जब x का वैल्यू 3 आ चुका है, ये एक पॉजिटिव साइन लेने से आया, मतलब एक आंसर और आएगा आपका। नेगेटिव साइन लेते देखिए यहाँ पर x माइनस 7/4, और यहाँ प्लस माइनस में से मैंने एक प्लस लिया था तो प्लस साइन से आपका एक आंसर आया, एक मूल बन गया। अब माइनस साइन लेने से आपका दूसरा आंसर आएगा, तो माइनस साइन लेने पर तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/4। यहाँ लिख देंगे आप माइनस चिन्ह लेने पर, टेकिंग माइनस साइन। ठीक है, तो ये माइनस उधर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 5/4 प्लस 7/4। एलसीएम हो गया आपका 4, माइनस 5 प्लस 7, यानी x का आंसर हो गया आपका एलसीएम का 4 हो गया। 7 माइनस 5 से हो गया 2। इस प्रकार इसको इससे कैंसिल करेंगे, 1/2 हो जाएगा। x का आंसर हो गया आपका 1/2।
हमेशा हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर वर्ग समीकरण के, हर द्विघाती समीकरण के 2 उत्तर आते हैं और उन उत्तर को ही हम मूल कहते हैं। तो आपको लिखा था कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के यानी द्विघाती समीकरणों के पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो ये जो मेथड था आपका, ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, यानी पूर्ण वर्ग विधि थी। निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।